जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कि विद्युत शक्ति क्या होता है आखिर। हम पिछले लेक्चर में आपको प्रतिरोधकों के संयोजन के बारे में बताए थे कि प्रतिरोधकों को कैसे संयोजित किया जाता है, कैसे कंबाइन किया जाता है किसी सर्किट में। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिटेल से बताए थे। अब आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में विद्युत शक्ति के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले भी एक टॉपिक है जिसको हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए नहीं पढ़ाए हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है टॉपिक आपका इसके पहले का। तो उसको हम इसलिए नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है वो। तो जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे ना तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले हम विद्युत शक्ति को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है। तो बाबू जो कुछ सर्किट होते हैं जैसे कि मतलब परिपथ होते हैं। जैसे परिपथ का मतलब कि मान लो एक बैटरी ले लिए, क्या किए, एक बैटरी ले लिए। अब तो आप बैटरी का सिंबल समझते होंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर से एक प्लस लगा दिए, उसके बाद फिर से एक माइनस लगा दिए, ये बैटरी का सिंबल हो गया। आप जानते हैं ना इसको। तो ये बैटरी का सिंबल है। एक बैटरी ले लिए, उसके बाद एक बल्ब ले लिए। क्या किए बाबू, एक बल्ब ले लिए। अब इस बल्ब को हम क्या किए, जोड़ दिए इस बैटरी से। तो ये क्या हो गया, एक सर्किट हो गया, यानी कि एक परिपथ हो गया। अब इस परिपथ में विद्युत धारा बहेगा जिससे बल्ब जलेगा। बैटरी से कनेक्ट कर देंगे बल्ब को तो बल्ब जलेगा ही ना। तो यही परिपथ है यानी सर्किट है। अब इस सर्किट में क्या होता है, मतलब कि ये बैटरी कुछ ऊर्जा खर्च करती है। क्या करती है, ऊर्जा खर्च करती है इस बल्ब को जलाने के लिए। अब कैसे कहेंगे, कैसे, तो देखो ये ऊर्जा किस रूप में खर्च करती है। अब आप जानते हैं कि जब तक इस तार में करंट बहेगा नहीं, जब तक इस तार में धारा बहेगा नहीं, तब तक ये बल्ब जो है जलेगा नहीं जलेगा। काहे से कि जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तब तक ये बल्ब जलेगा ही नहीं। आप किसी बल्ब को ऐसे ही तार से जोड़ के छोड़ दीजिएगा, बैटरी में मत जोड़िएगा, जलेगा नहीं जलेगा। काहे से कि उसमें करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए नहीं जलेगा। तो हम बैटरी से कनेक्ट की, और बैटरी से कनेक्ट काहे किए, बैटरी से कनेक्ट काहे किए, कहाँ से कि तार में विद्युत धारा बहे। लेकिन बाबू ध्यान दो यहाँ कि हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं लेकिन विद्युत धारा तो तारवा में बह रहा है, बैटरी में बहना चाहिए ना। तो ऐसे नहीं होता है, तार में बहता है। ऐसे काहे होता है, ये बिना मतलब कि देख रहे हो, बस टच करा देने से इसमें करंट बहने लग रहा है। कैसे, तो देखो इस करंट को बहाने के लिए, इस विद्युत धारा को बहाने के लिए, जैसे कि मान लो इसमें कुछ विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ गया। काहे आया, तो भाई बैटरी जो है ना इसको यानी करंट को फ्लो कराने के लिए ऊर्जा लगाई, यानी कि अपना बल लगाई। ऊर्जा लगाई मतलब बल लगाई, यही ना किया। जैसे अब मान लीजिए कि हमको मार्कर को खूब तेज फेंकना है इसे, तो हम बल लगाएंगे, हमारी ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं। तो ऊर्जा खर्च करेंगे तब भाई मार्कर जाके कुछ दूर पे गिरेगा। वैसे ही है बैटरिया है, ये क्या कर रहा है, इसमें करंट फ्लो करा रहा है, मतलब विद्युत धारा फ्लो करा रहा है। अब ये फ्लो कराने के लिए काम इसको करना पड़ेगा, किसको, बैटरी को। अब ये काम किस मायने में कर रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है, फ्लो करा रहा है। तो कैसे फ्लो हो रहा है कि काम कर रहा है, देखो जानते हो आप कि किसी भी तार में, किसी भी चालक तार में विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, विद्युत धारा तब इसमें प्रवाहित होगी जब इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगे। और गति कैसा गति, ऐसे तो रैंडम गति करते रहते हैं सब। किसी भी पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे रैंडम गति करते रहते हैं, सब इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन इसमें विद्युत धारा कब बहेगा, जब भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना एक दिशा में सीधा गति करने लगे, सीधा चलने लगे, सीधा दौड़ने लगे, तो विद्युत धारा फ्लो होने लगेगा, यानी विद्युत धारा इस तार में बहने लगेगा। अब इसको बल्ब से जोड़ दो तो बल्ब जलने लगेगा। लेकिन कब तक इसमें इलेक्ट्रॉन एक दिशा में नहीं बहेंगे, सब कब तक एक दिशा में नहीं दौड़ेंगे, जब तक इस पे विभवांतर आरोपित न हो। क्या बोले हम, जब तक इस तार पे विभवांतर आरोपित नहीं होगा तब तक इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेंगे सब एक दिशा में। ऐसे दौड़ रहे हैं सब, देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना कभी ये नहीं जाएगा, कभी ये नहीं आएगा, कभी मतलब इधर उधर दौड़ेगा लेकिन सीधा नहीं दौड़ेगा। काहे से कि इस पे विभवांतर नहीं लगा, इस पे बल नहीं लग रहा है।
तो इसलिए सीधा नहीं दौड़ेगा। और जब तक एक दिशा में सीधा नहीं दौड़ेगा तब तक इस तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ही नहीं, तब तक इस तार में विद्युत धारा बहेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो इसको यानी इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में फ्लो कराने के लिए, एक दिशा में दौड़ाने के लिए क्या लग रहा है, बैटरी लग रहा है। और बैटरी कैसे काम कर रहा है, तो अपना वोल्टेज लगा करके यानी विभवांतर लगा करके, ठीक। और ये विभवांतर कैसे लगा रहा है, विभवांतर क्या है, तो हम बताए थे आपको कि विभवांतर कुछ नहीं, विभवांतर कुछ नहीं क्या है, एगो बल है। क्या है बाबू, एगो बल है। देखो यहाँ पे अगर बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर मतलब बल लगेगा, इधर जो है क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जो विद्युत धारा निकलेगा और क्या करेगा, निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा बैटरी में, ठीक। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जिस दिशा में फ्लो होती है उसकी दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। देखो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, हम इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ा रहे थे, विद्युत धारा जब पढ़ा रहे थे, तो कहे थे बाबू कैसे हूँ इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दो बस विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को कैसे दौड़ाओगे, सीधा दौड़ाओगे, मतलब एक दिशा में, ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर, मतलब एक दिशा में दौड़ना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, है ना। तो एक दिशा में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब आपको हम ये भी बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन एक दिशा में इधर दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि विद्युत धारा है वो इधर फ्लो होगा। मतलब कि हम मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो हो रहा है उसके विपरीत दिशा में हम धारा लेते हैं। हम आपको बताए थे ना कि एक परंपरा चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है, परंपरा यानी ट्रेडिशन। जैसे कि हम परंपरा के बारे में आपको बताए थे कि शादी में 7 गो फेरा लेना जरूरी है, 7 वचन निभाना जरूरी है, मतलब ऐसे होता है, परंपरा चला। सेम वैसे विद्युत धारा में मतलब कि ट्रेडिशन है। क्या ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो होगा, और फ्लो होगा यानी कि एक दिशा में गति करेगा, एक दिशा में दौड़ने लगेगा तो धारा बहेगा। और धारा जो एक दिशा में बहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है ना, तो धारा इसमें इधर बहेगा, मतलब उल्टा दिशा में धारा फ्लो होता है। ये भी हम बताए थे आपको। तो अब देखो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, यहाँ से विद्युत धारा बह रहा है और माइनस की तरफ जा रहा है, तो हम विद्युत धारा की दिशा इधर लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ रहा होगा, उल्टा दिशा में, उल्टा दिशा में, समझ रहे हो। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है कि विभव का अंतर, बल का अंतर। अब देखो कैसे कैसे बल का अंतर, तो देखो एगो रस्सी ले लो, रस्सी 2 आदमी को लगा दो, एक आदमी खूब पतला आदमी हो, खूब मतलब एकदम समझ रहे हो, मतलब एकदम मानसिक उसको संतुलन ही नहीं है, वो खड़ा होने का उसको बल नहीं है, वो अपने शरीर को खड़ा नहीं कर पा रहा है, अपने खुद खड़ा नहीं रह पा रहा है। एक बॉडी बिल्डर को लगा दो, एक बॉडी बिल्डर को, और दोनों को रस्सी पकड़ा दो। एक जो एकदम कमजोर आदमी है, एक जो बॉडी बिल्डर है, किधर जाएगा रस्सी, कौन, अगर दोनों से खिंचवाया जाए दोनों तरफ तो रस्सिया किधर जाएगा, जो बॉडी बिल्डर है उसके तरफ जाएगा। तो यानी यहाँ पे बल का अंतर हो गया, बल का अंतर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बल का अंतर, वैसे ही सेम यहाँ पे विभव का अंतर है, विभवांतर है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे बल जो लगता है उसको विभव बोलते हैं। ऐसे सिंपली भाषा में हम आपको समझाने के लिए बताएं तो जो इलेक्ट्रॉन पे खिंचाव बल लग रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति कर रहा है, उसको हम विभव बोलते हैं। और इसी विभव का अंतर हो जाता है, एक तरफ बल कम लगता है, एक तरफ ज्यादा, तो जौनी और ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन उन्हीं फ्लो होने लगेगा, उन्हीं दौड़ने लगेगा। इतना समझ में आया आपको। तो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। अब देखो अब इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए क्या करना पड़ा, बल लगाना पड़ा। क्या करना पड़ा बाबू, बल लगाना पड़ा। और जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। तो यानी हम काम कर रहे हैं। देखो हम आपको क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। F इंटू डी मतलब कि बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन मतलब बल लगा रहे हो, अगर है मार्कर को धक्का दे रहे हैं तो ये मार्कर गति करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। जब आगे बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि कार्य किए हैं, हम काम किए हैं। सेम वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि विस्थापन हो रहा है इस मार्कर में, हम बल लगा के इसको इसे विस्थापित कर रहे हैं, कि नहीं। तो विस्थापन हो रहा है तो इसमें कार्य हो रहा है, बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है मतलब कार्य हो रहा है। सेम वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है,
क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे विभवांतर लग रहा है, और विभवांतर लग रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, एक दिशा में गति कर रहा है, यानी इसमें भी विस्थापन हो रहा है, मतलब इसमें भी कार्य हो रहा है, काम हो रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? तो बल जो लगा रहा होगा वही ना काम करेगा। जैसे हम मार्कर पे बल लगाए ना, तो हम काम किए, इसको विस्थापित कौन किया? हम किए, मतलब कि हम मार्कर पे काम किए, जिसकी वजह से मार्कर यहां से यहां चला आया। ठीक, ऐसे सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे बल कौन लगा रहा है? विभवांतर कौन आरोपित कर रहा है? तो विभवांतर है बैटरी लगा रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, जिसकी वजह से विभव का अंतर आ जाता है। और विभव का अंतर मतलब विभवांतर। तो देखो, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा मान लो कि विभव होता है, और निगेटिव की तरफ निगेटिव में विभव होता है। तो निगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। यही होता है आपका मतलब बैटरी द्वारा काम। अब देखो कैसे यहाँ पे बैटरी से जैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे हम इस तार को बैटरी से जैसे जोड़ेंगे, इसमें विभव का अंतर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे बल लगने लगेगा, और वह बल इलेक्ट्रॉन को गति कराएगा। मतलब कि बैटरी जो है काम किया। जब तक बैटरियां नहीं जोड़े थे तब तक इलेक्ट्रॉन एक दिशा में फ्लो हो रहा था, नहीं हो रहा था, मतलब बैटरी काम किया। समझ में आया? तो यही बैटरी काम करता है। किसी भी परिपथ में बैटरी या विद्युत स्रोत जो भी जोड़ेंगे, जैसे हम अपने घर के 220 वोल्ट का सप्लाई कहीं जोड़ दिए कोनो सर्किट में, कोनो बल्ब में, तो उसमें कौन काम कर रहा है? तो हमारे घर का 220 वोल्ट का सप्लाई। इस सप्लाई कहाँ से आया है? तो कहीं से आया है, मतलब कि जहाँ से बनता है वहाँ से आया है। ठीक, जैसे हाइडिल से आया है, हाइडिल पे तो मतलब उसका ट्रांसमिशन होता है, तो इसे समझ सकते हैं जहाँ से बना है, तो वहां से पावर हाउस से बिजली आया है। तो वो स्रोत है, उसका स्रोत का मतलब जैसे यहाँ पे बैटरी है, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत है। हम लगा दिए ये अपने घर का, तो ये घर वाला सोर्स हो गया, घर वाला जो इलेक्ट्रिसिटी लगा दिए तो ये पावर हाउस का सोर्स हो गया, पावर हाउस का सप्लाई हो गया। तो मतलब विद्युत स्रोत जिससे कि हमको विभवांतर मिले। तो बाबू विभवांतर जिससे मिलेगा वही काम करेगा। तो हम अपने घर का तार इसमें जोड़ें, अच्छा है बैटरी जोड़ें, जो जिसको जोड़ेंगे वही काम करेगा। तो विद्युत स्रोत मतलब कुछ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे बैटरी जोड़िए, चाहे घर का सप्लाई जोड़िए, कोनो दिक्कत नहीं है, बस स्रोत होना चाहिए, मतलब विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए, विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए। और विभवांतर दोनों से उत्पन्न हो सकता है, चाहे आप घर का सप्लाई दीजिए, घर में जो आता है, चाहे बैटरी लगा दीजिए, कुछ कीजिए, सप्लाई कुछ का दीजिए, बस विभवांतर उत्पन्न होगा। और जैसे विभवांतर उत्पन्न होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा और ये बल्ब जलने लगेगा, खत्म। ठीक, इतना ही होता है। अब ये विद्युत शक्ति को समझाने के लिए हमको इतना चीजें डिस्कस करना पड़ा है। अब समझिए कि विद्युत शक्ति क्या होता है। अब होता ये है कि मान लो हम हैं और कोई और है, तो हमारे काम करने के क्षमता में और उसके काम करने के क्षमता में अंतर हो सकता है। जैसे हम हैं, हम मतलब एकदम पतले हैं तो हमसे काम बहुत कम होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, हमसे काम बहुत कम होगा मान लीजिए। और आप जो है बहुत बॉडी बिल्डर हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हम मान लेते हैं कि 50 किलो का बोरी है, उठा के उसको लाना है 10 मीटर आगे लाना है हमको। ठीक, उठा के 50 किलो के बोरिया को लाना है 10 मीटर आगे। हम क्या करेंगे, आधा आधा बोरी करके और 2 बार में लाएंगे, मतलब हमको समय लगेगा, हम 10 मिनट का समय लेंगे। आपका कि एकदम बलवान है, उठाया बोरा का चलो तुरंत उठा के चल दिए, 10 मीटर पहुंचा दिए, कुछ हुआ समय नहीं लगा, 10 सेकंड में पहुंचा दिए 10 मीटर। तो आप हमसे ज्यादा काम किए, आपके पास हमसे ज्यादा क्षमता है, हमसे ज्यादा ताकत है। ठीक, तो यही ताकत जो होता है ना, यही कहलाता है विद्युत मतलब शक्ति कहलाता है। सॉरी, यही ताकत जो है ना, इसी को शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। कि आपके पास कितना पावर है, कितना पावर है। ठीक, तो कितना पावर है का मतलब कि शक्ति है। कितना पावर आपके पास है उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, शक्ति बोलते हैं। तो आपके पास शक्ति है, ठीक, तो आपके पास मतलब हमसे ज्यादा शक्ति है। कैसे नापे? तो देखिए हम नापे कैसे। यहाँ पे आप मतलब पैमाना लीजिए कि हम पैमाना कैसे लगाएं। तो हम पैमाना इस तौर पे लगाएं कि हम उस काम को कितने समय में कर दे रहे हैं। हम ढेर समय ले रहे हैं उसी काम को करने के लिए, और आप जो है कम समय में कर दे रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो कम समय में उसी काम को कर देगा, उसकी क्षमता ज्यादा होगी, उसकी शक्ति ज्यादा होगी, उसका पावर ज्यादा होगा। सेम वैसे यहाँ पे होता है, सेम वैसे यहाँ पे होता है। मतलब समय के सापेक्ष हम ले रहे हैं कि जितना कम समय में आप करेंगे उतना आपका शक्ति ज्यादा है। अब इसको एक पैमाना बनाया गया। पैमाना ये बनाया गया कि अब मान लो सभी लोगों को हम दोनों लोगों को क्या किया जाता है,
10 सेकेंड का, सॉरी रहने दीजिए, 10 सेकेंड नहीं लेते हैं, मान लीजिए कि 1 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 1 सेकेंड का टाइम दिया जाता है और कह दिया जाता है कि है 10-10 किलो का बोरी है, 10 मीटर पहुंचाना है। ठीक, तो अब 1 सेकेंड में 10 मीटर पहुंचा दिया जो, उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होगी। ठीक, इस पैमाने पे मापा गया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है आधे दूर पहुंचाया, मतलब 5 मीटर पहुंचाया। तीसरा व्यक्ति है कम में पहुंचाया, 1 मीटर पहुंचाया। और चौथा उठाइए नहीं पाया। तो सबसे कम शक्ति किसका? जो उठा नहीं पाया उस बोरी को, और जो पहुंचा दिया उसका सबसे ज्यादा। तो इस पैमाने पे नापते हैं शक्ति को कि 1 सेकेंड में आप कितना काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 सेकेंड में आप कितना काम कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं विद्युत, सॉरी शक्ति बोलते हैं, यानी पावर बोलते हैं। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में होता है, यानी विद्युत में होता है। अब इसमें पावर को कैसे लिया जाएगा, इसमें शक्ति को कैसे लिया जाएगा? तो देखो, इसमें लिया इस तौर पे जाता है शक्ति को कि इस बल्ब को जलाने में ऊर्जा लग रही है, और ऊर्जा किस रूप में? इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जा रहा है। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कम काम है, कुछ काम नहीं है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना। एक दिशा में बस ढकेल दो, दौड़ने लगेगा, ऐसा होना चाहिए ना। कैसे कि पहले ही से दौड़ रहा है, इधर उधर पहले से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता रहता है, बस एक दिशा में नहीं घूमता है। तो हम धकेल दे अगर एक दिशा में एक बार, तो इसको घूमना चाहिए, मतलब एक दिशा में चलना चाहिए। लेकिन होता नहीं है ऐसा, होता नहीं है ऐसा। जब तक हम इस पे बल लगाए रहते हैं तभी तक ही गति करता रहता है। जब तक इस पे विभवांतर रहता है तब तक ही गति करता रहता है। जैसे हटा लेंगे तुरंत ही फिर अपना वाला काम चालू कर देगा। जैसे पहले गति कर रहा था, एनी गति कर रहा था, वैसे ही गति करेगा। ठीक, लेकिन ऐसा होता काहे है? ऐसा होता क्या है? देखो, हम बताए थे आपको चालक के प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है? चालक का वह गुण होता है, तार का वह गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की यानी विद्युत धारा के फ्लो का विरोध करता है, विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, विद्युत धारा को रोकता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन को हम धक्का दे देते हैं उसके बाद छोड़ देंगे तो दौड़ेगा नहीं। काहे से कि विद्युत धारा का विरोध कैसे होगा कैसे? तो देखो, होगा इस टाइप से कि है अगर तार है, इसमें परमाणु है, इसमें परमाणु है, ये हम सब बता चुके हैं बाबू आपको, लेकिन फिर से समझा रहे हैं। इसमें है परमाणु है परमाणु है। अब जानते हैं कि कौन चीज परमाणु से मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को दौड़ाए, लेकिन ये दौड़ा तो बीच में इसके क्या आ गए? कई परमाणु आ गए, कई इलेक्ट्रॉन आ गए, जिससे टकराया, मतलब टक्कर खाया, लड़ गया। समझ रहे हैं? तो लड़ने से इसकी ऊर्जा व्यय होती है, इसकी ऊर्जा खर्च होती है। हम ढकेल दिए जाके आप दिवाली में लड़ गए तो आप कुछ दूर तक नहीं जाएंगे, तुरंत ही लड़ जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। सेम वैसे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। हम जैसे इसको वोल्टेज लगा के धक्का देते हैं, तुरंत जाके किसी न किसी चीज से टकरा जाता है। परमाणु से टकरा जाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से इसकी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, और फिर से खर्च हो जाएगी, बस रुक जाएगा, फिर से बैटरी लगाएगा ऊर्जा। चलो कहाँ रुक गए? तुरंत ही दौड़ाएगा। ऐसे करते करते हर जगह टकराते जाता है। और इसी टकराव की वजह से हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है। तार में कई तार ऐसे जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के टकराव से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, कई तार ऐसे होते हैं जिसमें हीट उत्पन्न हो जाता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। जिससे बल्ब में जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन आप जानते हैं ना, तो जो टंगस्टन होता है उसमें क्या होता है? टंगस्टन में इलेक्ट्रॉन के टकराव के कारण प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम प्रकाश के रूप में उपयोग कर लेते हैं। ठीक, तो यही ऊर्जा खर्च होता है, यानी कि हमारा जो कह सकते हैं वर्क होता है, वर्क की वजह से ऊर्जा खर्च होता है। अब ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के टकराव की वजह से यहाँ पे ऊर्जा खर्च होता है। अब ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, यानी कि विद्युत शक्ति क्या है। अब तक तो ऊर्जा के बारे में बस समझे। अब देखो, अब ये समझते हैं, देखो क्या होता है, इसमें पावर बनाया गया है। पावर ये बनाया गया है कि 1 सेकेंड में कोई बैटरी कितना काम कर सकता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक विद्युत शक्ति बोलते हैं, जूल। यानी कि इस बल्ब को जलाने के लिए हमको 10 सेकेंड जलाने के लिए 10 जूल ऊर्जा लगाना पड़ रहा है। अब जैसे हम क्या किए, हम आपको ढकेले आगे, ठीक, आपको धक्का दिया आगे, तो आप क्यों हम ऊर्जा लगाए तब जाके आप आगे चले गए। ठीक, सेम वैसे ही यहाँ पे बैटरी को करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को 10 सेकेंड तक फ्लो कराएगा, तो किस ऊर्जा के साथ फ्लो कराएगा कि ये बल्ब जलने लगेगा? तो 10 जूल ऊर्जा के साथ इसको फ्लो कराना पड़ेगा।
अब जैसे अब मान लो कहोगे कि ऐसा कैसे होता है, सब बल्ब तो सब चीज़ से जल जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। देखो अगर छोटा बल्ब है, छोटा बल्ब 1 वाट का एलईडी है तो छोटकी बैटरी से जल जाएगा। अब 100 वाट का जो बल्ब आता है उसको जलाओगे छोटकी बैटरी से जलेगा नहीं। कहाँ से कि उसकी क्षमता है कि जब इतना तेज इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दोगे, इतना तेज फ्लो होगा तब जा करके ये जलेगा। ठीक, उसकी पावर है। तो इसे यहाँ पे 10 जूल, मान लो कि किसी बल्ब का पावर जो है 10 जूल है, मतलब 10 जूल अगर ऊर्जा उस पर खर्च करेंगे तो 10 सेकेंड तक चलेगा। हमको पता है कि 10 सेकेंड तक उसको जलाने के लिए बैटरी से 10 जूल ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। अभी जूल क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक है, आप जानते हो। अब 10 जूल ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, तो आप जानते हैं कि 10 सेकेंड तक जलाने के लिए 10 जूल ऊर्जा खर्च करना पड़ रहा है। अब हम जानते हैं कि 1 सेकेंड में जितना ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा वही हमारा काम हो जाएगा, मतलब वही शक्ति हो जाएगा हमारी, कि 1 सेकेंड में हम कितना ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वही शक्ति है हमारी। ठीक, ऐसे ही सेम यहाँ पे है, यहाँ पे बैटरी जो है 1 सेकेंड में कितना ऊर्जा खर्च कर पा रहा है उसी को इसका पावर बोलेंगे। तो मान लीजिए कि 10 सेकेंड बल्ब को जलाने के लिए 10 जूल ऊर्जा खर्च करना पड़ रहा है इस बैटरी को, तो 1 सेकेंड जलाने के लिए कितना ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा बाबू? तो देखो 10/10 बराबर 1 जूल, और 1 जूल जो है यही आता है क्या, 1 जूल। ठीक, इसी को हम लिख देते हैं वाट, 1 वाट। क्या लिख देते हैं बाबू? वाट। अभी बता रहे हैं कैसे लिखते हैं, अभी बता रहे हैं, बस समझिए कि 1 वाट इसकी क्षमता हो गई। ठीक, 1 वाट इस बल्ब की क्षमता हो गई, इस बल्ब की क्षमता हो गई। कैसे कि बैटरी इतना ही इस बल्ब पे काम कर रहा है, तो मतलब इस बल्ब की क्षमता कितनी हो गई? 1 वाट। कैसे, मतलब शक्ति कितनी हो गई? 1 वाट। इसलिए कहाँ से कि बैटरी को इतना ही ऊर्जा ही खर्च करना पड़ रहा है, 1 सेकेंड में इतना ही ऊर्जा खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए 1 वाट इसकी क्षमता हो गई। 10 सेकेंड में 10 जूल खर्च करना पड़ रहा था, 1 सेकेंड में 1 जूल खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए इसकी क्षमता 1 वाट हो गई। ठीक, तो इस बल्ब की क्षमता कितनी हो गई? 1 वाट। अधिकतम 1 वाट इसको दिया जाएगा तो ये जलने लगेगा, तो इसकी क्षमता हो गई। अब देखो, अब हम बताते हैं आपको कि 1 सेकेंड में, अभी बताएं कि 1 सेकेंड में जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जो बैटरी ऊर्जा खर्च करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, यानी विद्युत शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे बैटरी द्वारा 1 सेकेंड में कितना ऊर्जा खर्च किया गया? तो बैटरी द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च किया गया, और इसी 1 जूल को हम क्या बोलते हैं? 1 वाट। अब देखो इसी 1 सेकेंड को, 1 सेकेंड में खर्च की गई ऊर्जा है ये, तो इसी 1 सेकेंड में खर्च की गई ऊर्जा को हम विद्युत शक्ति बोल देंगे, विद्युत शक्ति। ठीक, विद्युत शक्ति बराबर 1 वाट आ गया। अब ये कैसे आया, इसको हम कैसे निकालेंगे फार्मूले से? तो देखो यहाँ पे अब हम समझते हैं फार्मूला बनाना। अब ये समझना है आपको, देखो यहाँ पे हम माने हैं आपको कि 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड तक अगर कोई बैटरी काम कर रहा है 10 जूल ऊर्जा दे करके, 10 जूल ऊर्जा 10 सेकेंड में खर्च कर रहा है, तब जा करके एक बल्ब जो है 10 सेकेंड तक चल रहा है। 10 सेकेंड में 10 जूल ऊर्जा खर्च करने से 10 सेकेंड तक वो बल्ब जल रहा है, ये हमको पता है। अब हम मान लेते हैं, हम ऐसा थोड़ी ना है, हम तो ऐसे माने हैं, पैमाना माने। अब अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे तो अलग हो सकता है 20 जूल ऊर्जा खर्च करना पड़े 10 सेकेंड में, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको हो सकता है 10 सेकेंड टाइम नहीं चाहिए, हमको 1 सेकेंड में 20 जूल ऊर्जा खर्च करना है, तो क्या होगा? तो हम मान लेते हैं, हम कहते हैं हमको कुछ मालूम ही नहीं है कि कितना समय में कितना ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, तो हम मान ले रहे हैं कि हमको टी समय में कितना ऊर्जा खर्च करना पड़ रहा है, तो हमको W कार्य करना पड़ रहा है। मतलब ऊर्जा खर्च करने का मतलब कि हमको कार्य करना पड़ा, यही ना होगा? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, तो कार्य करना। ठीक, तो यही कार्य टी समय में हम W कार्य कर रहे हैं। कितना काम किए बाबू? W काम किए। अब हम कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में हमको काम निकालो, तो टी सेकेंड में इतना काम किए, 1 सेकेंड में टी, 1 गुणे टी लिख सकते हैं, 1 गुणे टी सेकेंड, 1 सेकेंड और टी लिख सकते हैं ना। 1 से अगर गुणा करेंगे तो टी ही आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे 1 सेकेंड में, मतलब टी सेकेंड में W काम किए। ठीक, सॉरी, देखिए टी सेकेंड में W काम किए, वही है बात। अब देखो यहाँ से ये गुणे में, तो इसको क्या करेंगे? भागे में कर देंगे, आप जानते हैं W/T। अब ये 1 सेकेंड में किया गया कार्य है, और इसी को हम बोलते हैं विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। अभी कैसे निकाले हैं अभी आपको हम समझाते हैं। शक्ति बराबर W/T, और इस विद्युत शक्ति को हम P से लिखते हैं। विद्युत शक्ति लिखने की जगह पे हम बस P लिख देंगे। P का मतलब विद्युत शक्ति।
अभी हम कैसे निकाले हैं आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आपको W/T, अगर आपको ये हम निकाले कैसे है इसके बारे में हम आपको अब बताते हैं। ये जो हम निकाले हैं, अगर आपको मान लीजिए कि 10 लड्डू खरीदना है और 10 लड्डू का दाम 20 रुपये है, मतलब कि आप 20 रुपये में क्या कर रहे हैं, 10 लड्डू खरीद रहे हैं। ठीक, अब आपको कहा जाए कि अब मान लीजिए, सॉरी रहने दीजिए, इसे डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 रुपये में 20 लड्डू खरीद रहे हैं, 10 रुपये में 20 लड्डू खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि हम कहें कि आपको 1 रुपये में कितना लड्डू मिलेगा, तो आप तुरंत कह देंगे दुगो। कैसे? तो 20/10 की यानी 20 में 10 से भाग दे दिए तो आपको मालूम चल गया कि 1 रुपये में कितना लड्डू खरीदा जाएगा। ठीक, तो 2 आ जाएगा, 2 लड्डू। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम किए हैं। हम मान लेते हैं कि 30 सेकेंड में हमको W काम करना पड़ रहा है इस बल्ब को जलाने के लिए। हमको 30 सेकेंड में इस बल्ब को जलाने के लिए, 30 सेकेंड तक जलाने के लिए W काम करना पड़ रहा है, W कार्य करना पड़ रहा है इस बल्ब पे। ठीक, तो 1 सेकेंड में हमको इस बल्ब को जलाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 सेकेंड तक जलाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो 1 सेकेंड तक जलाने के लिए हमको कार्य निकालना है, तो 1 सेकेंड है, यहाँ पे T है, T से भाग दे देंगे, W में आ जाएगा। और 1 सेकेंड जैसे यहाँ पे मिठाई 1 रुपये में कितना मिठाई मिलेगा तो भाग दिया, वैसे ही यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना काम होगा तो यहाँ पे T से भाग दे देंगे। ठीक, अब 1 सेकेंड में कितना काम होगा, इसी को हम बोलते हैं विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू W/T। अब ये फार्मूला आपका मेन फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू? मेन फार्मूला। तो ये आता है विद्युत शक्ति का फार्मूला P बराबर W/T। लिख दीजिएगा, माना लिखिएगा कि माना T सेकेंड में किया गया कार्य W है, अतः 1 सेकेंड में किया गया कार्य W/T होगा। बस लिखिएगा, और 1 सेकेंड में किए गए कार्य को हम विद्युत शक्ति बोलते हैं, अतः P इक्वल टू W/T। ऐसे लिख देंगे, ये मेन फार्मूला आपका बन गया। अब दूसरा एक फार्मूला, ये फार्मूला आपके बुक में दिया ही नहीं है, NCERT में ये फार्मूला दिया ही नहीं है। अब आपको दिया है कई फार्मूला, जिसमें से एक दिया है P बराबर VI, दूसरा दिया है P बराबर I²R, तीसरा दिया है P बराबर V/R, V²/R। ठीक, ये दिया है 3 फार्मूला। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो बाबू बहुत सिंपल है, सिंपल ऐसे है, देखो हम बताते हैं तुमको। ये मेन फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए कि मेन फार्मूला क्या है। अब मेन फार्मूला के बेस पे हम क्या करते हैं, मेन फार्मूला हमारा P बराबर W/T। अब आप जानते हैं कि विद्युत विभव यानी V बराबर होता है W/Q, आप जानते हैं ना, V बराबर W/Q। ये हम विद्युत विभव जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि V बराबर W/Q होता है, यानी कि विभव बराबर किया गया कार्य बटा आवेश, यानी कि आवेश जो है उस पे किया गया कार्य है। ठीक, तो यह हम आपको बताए थे कि V बराबर W/Q, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य था, तो हम बताए थे आपको। तो यहाँ पे अगर हमको कार्य निकालना है, W का मान निकालना है, तो ही बाबू देखो Q जो है कौन सी में है, गुणे में। आप जानते हो जो भी गुणे में होता है, अगर इक्वल टू के इधर भेजेंगे भगे में देखिए गुणे में है तो भगे में जाएगा, भगे में है तो गुणे में जाएगा Q। अब इस Q को हम क्या करते हैं, भगे में है इधर भेजेंगे गुणे में जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा बाबू, W बराबर V इंटू Q हो जाएगा कि नहीं, V गुणे Q, भगे में इधर गया गुणे में, तो W बराबर VQ। अब यहीं से आपका फार्मूला निकल के आता है, मतलब W कौन सी के बराबर है, तो V इंटू Q के बराबर, यानी वोल्टेज इंटू आवेश। अब देखो यहाँ से फार्मूला आपका था P बराबर W/Q, W की जगह पे इसका मान रख दो, W का मान VQ/T, क्या रख दिए, VQ/T। अब देखो ये भी फार्मूला कहीं नहीं है, ये तीनों फार्मूला आपको जो दिख रहा है इसमें से कुछ एक भी नहीं है। अब क्या करें, तो इस फार्मूला को लाने के लिए आप जानते हैं, चूंकि ओम के नियम से आप जानते हैं, अभी ओम का नियम मत लगाइए, अभी आप जानते हैं धारा यानी I बराबर क्या होता है, Q/T। ये आप जानते हैं ना कि धारा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, मतलब कि एकांक समय में बहने वाले आवेश को हम प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा बोलते हैं। आप जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में कई लेक्चर में बताएंगे विद्युत धारा के बारे में। अब देखिए, अगर यहाँ से हम Q का मान निकालना चाहे तो निकल सकता है, Q बराबर I इंटू T निकल सकता है ना, तो I इंटू T, Q किसके बराबर हो गया, I इंटू T। देखो यहाँ पे गोज दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब समझो, हम एक बार फिर से सही से लिख देते हैं इसको, इसमें से हमको 3 फार्मूला लाना है। देखो पहला था क्या कि T समय में हमको W कार्य करना पड़ रहा है, तो
1 सेकेंड में हमको कितना काम करना पड़ रहा है, W/T। और इसी 1 सेकेंड में किए गए कार्य को हम विद्युत शक्ति बोलते हैं, यानी P बराबर W/T। ये हमारा पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमको क्या चाहिए था, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या, V बराबर क्या होता है, W/Q, जानते हैं ना। और अगर Q भागे में इधर जाएगा गुणे में, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। ये एक मतलब कि कार्य का फार्मूला हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या किए, अब हम बना रहे हैं यहाँ पे फार्मूला। तो P बराबर W की जगह पे VQ का मान रखिए, मतलब VQ रखिए। W जो है किसके बराबर है, VQ के बराबर। तो V इंटू Q बराबर Q/T। T नीचे है तो W की जगह पे VQ रखिए। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि ओम के नियम से क्या होता है, अभी ओम का नियम नहीं लगाइए, आप जानते हैं धारा I बराबर, चूंकि धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। अब Q का मान यहाँ से अगर हमको निकालना है तो Q बराबर I इंटू टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, I इंटू टी। अब यहाँ पे हम Q का मान, यानी Q किसके बराबर है, I गुणे T के बराबर। Q की जगह पे I इंटू टी रख देते हैं, तो P बराबर V गुणे Q। Q का मान कितना, I इंटू टी, I गुणे T। और बट्टा में क्या है, बट्टा में T है। तो देखो T से है T मर गया कि नहीं मर गया। अब क्या बचा, P बराबर क्या बचा, V इंटू I। अब देखो ये हमारा पहला फार्मूला आ गया। बस यहाँ तक आप अगर कर लिए तो आगे भी कर लेंगे। क्या किए बाबू, पहले हम पावर का फार्मूला निकाले। कैसे, माने कि T समय में हमको W काम करना पड़ रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना काम करना पड़ेगा, W/T। और 1 सेकेंड में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। और विद्युत शक्ति जो होता है P बराबर W/T। अब यहाँ से W/T यानी W का हमको मान चाहिए। काहे W का मान चाहिए, W का मान हम इसलिए निकाले हैं, ये कार्य हमको इसे सीधा नहीं पता चल जाता है कि बैटरी कितना काम किया। हमको ऐसे मालूम चलता है कि बैटरी से इतना वोल्टेज है, बैटरी का इतना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो हमको वोल्टेज और धारा के पदों में निकालना पड़ेगा, तब जाके हम पावर निकाल सकते हैं। ऐसे हमको नहीं मालूम चलता है कि बैटरी कितना काम किया, हम उसको धारा और विभवांतर के पदों में लाएंगे, तब जाके हमको मालूम चलेगा कि बैटरी कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या किए, W का मान धारा और विभवांतर के पदों में लाने के लिए हम W का मान निकाले। हम जानते हैं कि V बराबर यानी विभवांतर बराबर W/Q। अब W जो है, W का मान निकालना है, Q भागे में है, इधर जाएगा गुणे में, तो W बराबर VQ। W की जगह पे VQ रख दिए। अब Q का मान हम I बराबर Q/T से निकाले, यानी धारा जो होता है आवेश बटा समय के होता है, तो इससे हम निकाले किसका मान, Q का मान IT आया। और यहाँ पे Q की जगह पे IT रख दिए और T से T को खत्म कर दिए, मतलब T से T खत्म हो गया, कट गया। अब क्या बचा, P बराबर VI। अब समझो ये एक फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला। इसको आप मत घेरिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला हम निकालते हैं। दूसरा फार्मूला हमको क्या निकालना है, P बराबर I² इंटू R, ये निकालना है। तो दूसरा फार्मूला हमको कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे I² लाना है, मतलब I को रखो, क्या V को हटाओ। अब क्या करो, इसमें ओम का नियम लगाओ। ओम के नियम से क्या करेंगे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हमको कुछ नहीं करना है, ओम के नियम से हमको R बराबर आप जानते हैं V/I, यही ना होता है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, यही होता है। अब यहाँ से हम V का मान निकालेंगे, I को रखना है, I है इसमें, यानी I को रखना है। अब क्या करें, तो V बराबर I गुणे R हो जाएगा कि नहीं, I गुणे R। कैसे, कहाँ से कि I भागे में इधर जाएगा गुणे में। अब आप इतना समझ गए, चूंकि ओम के नियम से ये, तो V की जगह पे हम IR रख सकते हैं, मतलब V जो है IR के बराबर है। तो P बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, V की जगह पे I गुणे R, और गुणे फिर क्या है, V की जगह पे IR रखे हैं और गुणे पहले से I है, तो I। अब देखो P बराबर I गुणे I का स्क्वायर, ठीक, मतलब किसी दो चीज़ों का गुणा एक साथ किया जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया I का स्क्वायर। और देखो और क्या, R, तो R यहाँ पे ऐसे एज इट इज लिख देंगे, I गुणे I² हो गया, और यहीं पे आ गया I² R। यह फार्मूला हो गया P बराबर I² R। दूसरा फार्मूला, अगला फार्मूला हम देखते हैं। अगला फार्मूला हमको निकालना है P बराबर V²/R, यहाँ से निकालना है। अब हम इसमें क्या करें, अब इसी फार्मूले से देखिएगा,
पहला यही फार्मूला आप बेस मानिएगा, यही इसी फार्मूले से 2 फार्मूला और बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या रखना है, भी रखना है, आई को उड़ा दो। तो आई को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ओम का नियम लगाओ इसमें, ओम के नियम से क्या करना पड़ेगा, फिर ओम का नियम लगाओगे, आर बराबर भी बाई आई, यही ना हुआ। और आई का मान हमको निकालना है, कैसे कि भी जो है पहले इसमें रखना है, भी चाहिए हमको, तो भी को नहीं हटाएंगे। अब क्या करें, तो भी बराबर आई भागे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए भी को नहीं निकालना है हमको, आई का मान निकालना है ना। तो आई को एक तरफ करते हैं और आर को एक तरफ। देखिए आज यहाँ पे आई जो है क्या है, भागे में, इधर जाएगा गुणे में, तो आर गुणे आई बराबर भी, यही ना हुआ। अब क्या करते हैं, यहाँ से आई का मान निकालना है, आर यहाँ पे गुणे में है, इधर जाएगा भागे में, आई बराबर भी बाई आर। अब देखो आई का मान कितना आ गया, भी बाई आर। अब भी बाई आर यहाँ पे रख दो आई की जगह पे, तो P बराबर क्या होता है, भी इंटू आई होता है, और आई का मान क्या है, भी बटा आर। तो एगो भी पहले ही से है, और आई का मान आई की जगह पे क्या रखोगे, भी बटा आर। अब भी गुणे भी जानते हो, जो 2 चीज़ों का गुणा होगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो भी स्क्वायर बाई आर। ये आपका तीसरा फार्मूला निकल के आ गया पावर का। तो यही तीनों फार्मूला आपको याद रखना है, P बराबर भी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर भी स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक। तो इसी तीनों फार्मूले से आपको क्वेश्चन पूछता है। ऐसा है कि आपको ये समझ में आया विद्युत शक्ति क्या होता है। अब इसका मात्रक हम निकाल लेते हैं, कैसे कि कई लोगों को मात्रक नहीं निकालने आएगा। मात्रक कैसे निकालेंगे, तो मात्रक निकालने के लिए देखिए, मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, P बराबर होता है W/T होता है ना। तो W यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक सेकेंड लेते हैं, सेकेंड। तो जूल बटा सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। पावर का मात्रक क्या हो गया, पावर का मात्रक यानी कि शक्ति का मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड, यही ना हुआ। देखिए W का मात्रक बटा T का मात्रक, ये यहीं से फार्मूला से हम क्या करेंगे, मात्रक निकालेंगे। तो जूल प्रति सेकेंड आ गया। अब इसे जूल प्रति सेकेंड को हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम रख देते हैं वाट। तो ये क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट हो, ठीक। तो यहाँ से निकल के आता है मात्रक। तो P का मात्रक लिखिएगा, P का मात्रक क्या होता है, वाट या ऐसे इंग्लिश में वाट, WATT, वाट ऐसे लिखते हैं। अब चलिए अन्य मात्रकों को हम देख लेते हैं। अब इस पे सवाल भी पूछता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा 5 एम्पियर है और उसमें उस परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है, तो आप बताइए उस सर्किट में कितना शक्ति, मतलब उस सर्किट में जो भी युक्ति संयोजित की गई है उसकी कितनी शक्ति। जैसे कह रहा है कि एक परिपथ में, क्या कह रहा है, एक परिपथ में एक बल्ब लगा हुआ है और इस परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो बैटरी लगाया है उसका विभवांतर जो है 12 वोल्ट है। तो इस बल्ब का शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो बाबू देखो P बराबर VI से बस शक्ति निकाल सकते हैं। P बराबर VI, भी कितना है तो 12 और गुणे I कितना है तो 5, कितना आ जाएगा, P बराबर 12 25 60 वाट आ जाएगा। 60 वाट उस बल्ब की शक्ति आ गई, ठीक। ऐसे आप बल्ब पे देखेंगे, LED बल्ब पे, तो किसी पे 7 वाट, किसी पे 9 वाट ऐसे लिखा रहता है। आप निकाल सकते हैं सभी की शक्तियाँ, ठीक। आप अगर वोल्टेज मालूम हो और धारा मालूम हो कि ये जो युक्ति है कितना वोल्टेज लेगा, जैसे देखिए रेफ्रिजरेटर है उसमें लिखा होगा ये 10 एम्पियर विद्युत धारा लेगा और 220 वोल्ट करंट, मतलब कि वो वोल्टेज लेगा। देखिए तो 220 वोल्ट वोल्टेज है, मतलब कि V का मान दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो यहाँ से आप पावर निकाल सकते हैं फ्रिज का कि कितना पावर खर्च करता है। तो ये हो गया आपका विद्युत शक्ति, इसका मात्रक। अब हम समझ लेते हैं 1 वाट की परिभाषा। 1 वाट की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, सिंपल है। क्या सिंपल है, तो देखो जब यहाँ पे 1 वाट की परिभाषा में आप लिखेंगे कि जब किसी परिपथ में बैटरी द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तथा 1 सेकेंड में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस परिपथ में व्यय ऊर्जा कितनी होगी, 1 वाट होगी। क्या लिखेंगे बाबू कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में, क्या लिखेंगे, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में व्यय होने वाली यानी खर्च होने वाली ऊर्जा जो है, बैटरी द्वारा खर्च की जाने वाली ऊर्जा जो है 1 जूल है, तो उस परिपथ में कितनी, उस परिपथ का कितना शक्ति होगा, तो 1 वाट होगा। तो देखो
अगर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप परिपथ ना लिख के आप युक्ति लिख सकते हैं, लिखेंगे। अब आप फार्मूला मतलब सॉरी देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन बनाने के हिसाब से है कि आप डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम विद्युत शक्ति का डेफिनेशन लिखे हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा प्रति सेकेंड में व्यय ऊर्जा को विद्युत स्रोत की विद्युत शक्ति कहते हैं। ऐसे हम लिखे हैं, इसे पी से लिखते हैं, ऐसे हम लिखे हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि किसी युक्ति में प्रति सेकेंड व्यय होने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, उस युक्ति की शक्ति बोलते हैं। बस आप इतना भी लिख सकते हैं और इसे पी से दर्शाते हैं। तो आपके लिखने के हिसाब पे निर्भर करता है कि आप किस टाइप से डिफिनेशन लिखते हैं। बस आप समझ गए तो आप लिख लेंगे। तो यही आपका डिफिनेशन बनाने का तरीका है। आप यहाँ पे 1 वाट की परिभाषा लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिए, यदि किसी युक्ति में, युक्ति मतलब यंत्र, कुछ भी बोल सकते हैं जैसे बल्ब, पंखा, यदि किसी यंत्र में 1 सेकेंड में 1 जूल काम करना पड़ रहा है, यदि किसी यंत्र को काम कराने के लिए 1 सेकेंड में 1 जूल काम करना पड़ रहा है, बैटरी द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल काम करना पड़ रहा है, तो उस यंत्र की शक्ति कितनी हो जाएगी? 1 वाट हो जाएगी। बस इतना लिख देंगे, 1 वाट की परिभाषा होगी। अब आगे चलिए, आगे हमको समझना है किलोवाट घंटा के बारे में। ये इतना तो आपको समझ में आया कि 1 वाट क्या होता है। जब कोई युक्ति जो है, जब कोई यंत्र 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करेगा बैटरी से लेकर के, तो उसकी शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। बस इतना लिख देना है और लिख देंगे W बराबर 1, T बराबर 1 और P बराबर 1/1 इक्वल टू 1 आ जाएगा 1 वाट। जैसे देखिए यहाँ पे W बराबर कितना हो गया? 1 जूल। ठीक, उस युक्ति में कितना ऊर्जा खर्च करना पड़ रहा है? 1 जूल। और कितने समय में? तो T कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। P बराबर W/T, यहाँ से निकाल सकते हैं 1/1 बराबर 1 वाट। बस ऐसे लिख देंगे, हो जाए 1 वाट की परिभाषा। ऐसे मतलब जो हिंदी डिफिनेशन हम बोले हैं वो तो लिखना पड़ेगा, ये उसके बाद लिखना है। अब चलिए हम आगे समझते हैं किलोवाट घंटा या इसके अन्य मात्रकों के बारे में कि विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक क्या होते हैं। तो देखो किलोवाट घंटा, यहाँ पे वाट क्या है? वाट विद्युत शक्ति का बहुत छोटा मात्रक है। जैसे 1 वाट की एलईडी जानते हैं क्या होता है? 1 वाट की एलईडी जो चार्जर में रेड कलर का लाइट होता है ना, वो 1 वाट का होता है। बहुत उसकी क्षमता कम होती है, बहुत उसका पावर कम होता है। ये जो हम एलईडी जलाते हैं ये 7 वाट का होता है, 9 वाट का होता है। जो सफ़ेद एलईडी हम जलाते हैं अपने घरों में, तो ये 7 वाट से 9 वाट, तो ये छोटा, बहुत छोटा मात्रक है। अब हो सकता है बहुत बड़े मात्रकों में हमको मापना पड़े। जैसे पंखे हमारे होते हैं 60 वाट तक के होते हैं, जो सीलिंग फैन होते हैं। कई पंखे होते हैं, कई कूलर होते हैं जो 500 वाट के होते हैं। हमारा जो मोटर है वो 746 वाट तक का होता है। हमारा जो सिंचाई करने वाला, खेतों को सिंचाई करने वाला मोटर है वो 5 हार्स पावर का होता है। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए ये बहुत मतलब बड़े बड़े मात्रकों में निकालना पड़ेगा। इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए बड़े मात्रक बनाए हैं। जैसे आप अगर छोटी सी दूरी है, मार्कर को नापना है तो कह देंगे 10 सेंटीमीटर का, हमको नापना है कहेंगे आप 1.5 मीटर के हैं, इसे कहेंगे ना। तो इसे मतलब हमको नापने के लिए आप मात्रक बदल दिए, यहाँ पे मीटर है, मार्कर को नापने के लिए सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसे सेम यहाँ पे विद्युत शक्ति को मापने के लिए मात्रक बदल दिया जाता है अलग अलग स्थानों को देखकर। जिसे अगर छोटा नापना है, छोटा विद्युत शक्ति नापना है तो उसका मात्रक अलग होगा, बड़ा नापना है तो उसका मात्रक अलग होगा। ठीक, तो वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे? मात्रक बनाएंगे। देखिए एक होता है वाट, आप वाट के बारे में जान गए कि 1 जूल अगर काम करना पड़ रहा है 1 सेकेंड में तो 1 वाट होगा। दूसरा एक होता है किलोवाट। क्या होता है बाबू? किलोवाट। और आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे किलो का मतलब क्या होता है। किलो जहाँ पे शब्द आ जाएगा, किलो को हटाने के लिए बस 1000 से गुणा कर दीजिएगा, किलो हट जाएगा। तो वैसे ही मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 किलोवाट अगर है, 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होगा? तो बाबू 1 किलोवाट बड़ा मात्रक है, ये किसके बराबर होगा? तो 1 किलोवाट 1 गुणे किलो की जगह पे कितना रख देंगे? बस 1000 रख दीजिए, किलो की जगह पे खत्म हो जाएगा किलो। और कितना वाट यहाँ पे रहेगा? वाट, WATT। तो देखो ये कितना आ गया? 1000 वाट। मतलब कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1000 वाट अगर होगा तो उसको कह देंगे 1 किलोवाट है। क्या है? अगर किसी चीज की क्षमता, अगर किसी चीज की शक्ति जो होगी 1000 वाट होगी तो हम कह देंगे 1 किलोवाट का है। क्या है? 1 किलोवाट का है। तो ये 1 किलोवाट है।
अब चलिए, ये 1 किलोवाट हो गया, आपको विद्युत शक्ति की दूसरे मात्रक पता चल गया जिसको हम बोलते हैं किलोवाट। और किलोवाट को हम क्या करते हैं, बस 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है, बस इतना समझ लीजिए। एक होता है हर्स पावर। क्या होता है? हर्स पावर। हर्स पावर का मतलब एक घोड़े की शक्ति। तो एक घोड़ा की औसतन शक्ति जानते हैं कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट उसका शक्ति होता है घोड़े का। घोड़े का शक्ति जानते हैं ना, घोड़े का पावर कितना होता है? 746 वाट। तो इसी को हम बोलते हैं 1 HP। क्या बोलते हैं बाबू? 1 HP। तो यही है HP यानी हॉर्स पावर। तो हम ज़्यादातर मशीनों को HP में मापते हैं। जैसे कि हमारा मोटर जो होता है, जो सिंचाई करने वाला मोटर होता है, वो जो होता है 2 HP का होता है, मतलब 2 घोड़े की शक्ति के बराबर काम करता है वो। ठीक, तो वो उतना ऊर्जा लेता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है और काम करता है, तो वो 2 HP का होता है। जो हमारे घरों में टंकी भरने वाला मोटर है वो 1 HP का होता है। 1 HP का मतलब 746 वाट। 2 HP का मतलब 2 गुणे 746 वाट। 3 HP का मतलब 3 गुणे 746 वाट। जितना HP उतना गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक, तो ये 746 वाट जो होता है 1 HP के बराबर होता है। आप इतना समझिए। तीसरा हम घरों में व्यवहारिक मात्रक यूज करते हैं। क्या आप जानते होंगे? बिजली का बिल आता है किलोवाट घंटा में, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। कहते हैं हमारा इतना यूनिट खर्च हो गया, इतना यूनिट खर्च हो गया, कहते हैं ना। तो ये किलोवाट घंटा क्या है? किलोवाट घंटा का मतलब है कि यदि किसी युक्ति की, जैसे हमारे घर में कोई बल्ब है, ऐसा बल्ब है कि उसका पावर जो है 1 किलोवाट है, बहुत तेज उजाला करता है, एकदम फोक्स मारता है। तो 1 किलोवाट अगर उस बल्ब की शक्ति है, तो अगर हम उसको 1 घंटा तक जलाएंगे ना, 1 किलोवाट के बल्ब को अगर हम 1 घंटा तक जलाएंगे तो कितना ऊर्जा खर्च करेगा, कितना ऊर्जा खत्म करेगा? तो इसी को बोलते हैं 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट ऊर्जा खर्च करेगा। अब कैसे? तो देखो, 1 घंटा 1 किलोवाट को जलाए, मतलब कि 1 किलोवाट कितना देर जलाए? तो 1 घंटा, 1 किलोवाट घंटा। ठीक, यही हो गया। और 1 किलोवाट घंटा को हम बोलते हैं 1 यूनिट। समझ में आया? तो 1 किलोवाट घंटा, इसको H लिख देते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा KWH, बस ऐसे लिख देते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मतलब कि 1000 वाट के बल्ब को, 1000 वाट के युक्ति को 1 घंटे तक चलाया गया है। तो 1 घंटे तक चलाने में इसको कितनी ऊर्जा लगेगी, वही ऊर्जा बताता है। ठीक, तो इसी में हम मापते हैं। जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट, ठीक, 1 यूनिट। मतलब कि अगर आप 1000 वाट के बल्ब को अगर 1 घंटा जलाएंगे तो आपका 1 यूनिट खर्च हो जाएगा। ये है मात्रक, व्यवहारिक मात्रक। तो 1 किलोवाट घंटा क्या हो गया? 1000 वाट के किसी युक्ति को, जैसे आपके घर में अगर मोटर है तो मोटर जो होता है ज़्यादातर लगभग 746 वाट के ही होते हैं सब ज़्यादातर। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई आपके घर में मोटर है जो 1 किलोवाट का है, तो अगर आप उसको 1 घंटा चला देंगे तो आपका 1 यूनिट बिजली का बिल उठ जाएगा, जिसका दाम लगभग 3 रुपये 4 रुपये, अलग अलग, मतलब हर जगह अलग अलग होता है। कहीं 3 रुपये, कहीं 4 रुपये, कहीं 7 रुपये, कहीं 14 रुपये, 20 तक लगभग जाता है। तो इतना तक जा सकता है। तो आप आशा है कि ये समझे होंगे कि 1 किलोवाट घंटा क्या है, और इसी 1 किलोवाट घंटा को हम यूनिट बोलते हैं। यूनिट का मतलब कि 1000 वाट के किसी युक्ति को क्या करेंगे, 1 घंटे तक यूज करेंगे तो उसका जो खर्च होगा कितना आएगा, कितना खर्च होगा बाबू, इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। अब देखो, अब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा। अब जानते हो कि हम P बराबर लिखे थे W/T, और T में हम कौन सी लगाए थे, सेकेंड, और W में क्या लगाए थे, जूल। जानते हो ना? तो यानी कि अगर वाट है, किलोवाट है, तो किलोवाट को वाट में बदलेंगे। वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखो 1 गुणे 1000 वाट हो गया, वाट। किलो की जगह पे 1000 लिख दिए, गुणे घंटा है, घंटा की जगह पे कौन सी लिखेंगे, तो घंटा की जगह पे क्या लिखेंगे, यानी कि 3600 सेकेंड लिखेंगे। अब 3600 सेकेंड कहाँ से आया, तो देखो 1 घंटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब कि 1 घंटा गुणे 60 मिनट, कितना हो गया, 1 गुणे 60 मिनट। तो यानी कि घंटा को हम मिनट में बदल दिए। अब मिनट 60 मिनट है, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 60 से फिर से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में बदल जाएगा। अब सेकेंड में बदल गया तो यहाँ से 6 आके 36 हो गया, यानी 3600 सेकेंड यहाँ पे आ गया। तो यानी 1 घंटा में कितना होता है बाबू, 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 घंटे को हम क्या किए, 3600 सेकेंड में बदल दिए, सेकेंड में बदल दिए।
अब इसमें व्यय होने वाली ऊर्जा कितनी है, तो 3600 सेकेंड में 1000 वाट ऊर्जा व्यय होती है। अब इसको आप निकालेंगे, मतलब 1000 वाट ऊर्जा 3600 सेकेंड तक, मतलब 1000 वाट के युक्ति को 3600 सेकेंड तक जलाया जाता है। इसका मतलब यही है, एक यूनिट का मतलब ये है कि 3600 सेकेंड तक, यानी 1 घंटे तक किसी युक्ति को, 1000 वाट की युक्ति को जलाया जाता है या चलाया जाता है। तो 1 घंटे तक, 1 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड तक 1000 वाट के किसी यंत्र को चलाया जाता है। उसी को हम बोलते हैं कि ये 1 यूनिट बिल उठाएगा, 1 घंटे तक चलेगा। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। अब आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से हैंड रिटेन नोट्स। अब एक टॉपिक लास्ट बचा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो होता है, अगला चैप्टर है। इसको हमको फिजिक्स का पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से कि इससे रिलेटेड वो चैप्टर है। तो जब अगर इसको छोड़ देंगे कुछ दिन तो ये चैप्टर आप भूल जाएंगे। हम जानते हैं कि आप कितने दोहराने वाले हैं, तो भूल जाएंगे। तो इसलिए उसको पढ़ने के लिए हम डायरेक्टली इसको पढ़ के उसको पढ़ेंगे। इसके बाद फिर केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे एक ही बार में, और बायोलॉजी हम पढ़ाए हुए हैं पहले का भी, और कुछ ही चैप्टर बस बायोलॉजी में बचा है, तो उसको भी हम अब मतलब फिजिक्स एक बार ख़त्म कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री एक बार ख़त्म कर देंगे, और फिर एक बार बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे। तो इससे मतलब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखा जाएगा, तो समय बचेगा तो 1 शॉट दिया जाएगा, और नहीं तो फिर MCQ क्वेश्चन वगैरह, और हमारा जो है तैयारी हो जाएगा। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।